जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है डियर महोदय में। दोस्तों आज हम लोग काउंटिंग फिगर का तीसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे काउंटिंग फिगर स्क्वायर के बारे में शॉर्ट मेथड से। आज हम लोग काउंटिंग फिगर रेक्टेंगल आयत, कितने आयत होते हैं और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए दिया गया कितने आयत हैं। अब इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के पढ़ेंगे। तो टाइप 1 क्या है? जब रो एंड कॉलम बराबर हो तब हम लोग आयत निकालेंगे कि कितने आयत हैं। तो इस फिगर में देखिए कि पूछ दिया जाए कितने आयत हैं, तो एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि एक वर्ग आयत हो सकता है, एक वर्ग आयत हो सकता है, नहीं होगा ही, एक वर्ग आयत होता है, लेकिन एक आयत जरूरी नहीं है कि वो वर्ग हो। जैसे एग्जांपल में देखिए स्क्वायर का क्या फंडा रहता है? लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो। क्या? लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो, तो ये वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर हो गया। अब रेक्टेंगल का क्या रहता है? रेक्टेंगल का रहता है कि लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो, है ना, लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई से, तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का परिभाषा है लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। और वर्ग का क्या परिभाषा है? लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो वो वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, यानी आयत होगा, एक वर्ग एक आयत होगा, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ देखिए, यहाँ लंबाई भी कर दिए और ये चौड़ाई भी बराबर कर दिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। तो इसको आयत भी बोल सकते हैं और इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। तो जब वर्ग एक आयत होगा, लेकिन एक आयत जरूरी नहीं है कि वो वर्ग होगा, इतना ध्यान रखना है। तो यही चीज यहां पर दिया गया है इस फिगर में। पार्ट टाइप 1 का फर्स्ट फिगर में क्या है बोला गया कि इसमें कितने आयत है। तो कितने आयत है, तो वर्ग जो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो पढ़े हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि कितने आयत है, तो आयत को चेक करेंगे तो एक आयत 1 2 3 एंड 4। अब देखिए 4 हो गया और एक यहां से बन रहा है, देखिए एक ये वाला 5 हो गया, यहां से फिर ये चलेगा 6 हो गया। अब देखिए यहां तक 6 फिगर हो गया। अब देखिए आगे फिर ये चलेगा, ये एक 7 हो गया और एक ये इस तरह इस फ्रंट में चलेगा 7 और एक 8 हो गया और एक बड़ा वाला। टोटल मेरा इसमें कितना निकल गया? 9 फिगर। क्या है? 9, यानी इस फिगर में 9 आयत है। तो दोस्तों देखिए ये कम था तो हम लोग गिन लिए कम समय में, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगा। अब इसी तरह ये इसमें दे दिया जाएगा कि कितने आयत है। एग्जाम में तो और ज्यादा दे सकता है फंसाने के लिए। तो हम लोग आगे किस तरह कम समय में चेक करेंगे, तो वही हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हेडिंग में क्या था? रो और कॉलम को पहले चेक करना है। अगर रो और कॉलम बराबर है उसके बाद ही ये ट्रिक लगेगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं। देखिए 1 2 3, कॉलम 3 चेक हो गया, रो को चेक करते हैं 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया? रो और कॉलम बराबर है। रो और कॉलम बराबर जैसे ही आ गया, बस टोटल को, इस रो को एरिया को टोटल जोड़ देंगे और कॉलम का टोटल को जोड़ लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 और 3 6 हो गया। जोड़कर क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा कि कितने आयत है। तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, जोड़कर तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया? 36। देख लीजिए आंसर। तो यही कम समय में वहां लगाना है कि किस तरह बनना है। अब इसी में जोड़ते तो जोड़ते ही रह जाते हैं और आंसर नहीं मिल पाता। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को 9 मिला था गिनने के बाद। देख लीजिए प्रूव हो जाएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं रो और कॉलम। तो क्या कॉलम 2 मिल गया? रो चेक कर लेते हैं तो रो भी 2 है। तब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1 और 2 3, और इसको जोड़ते हैं तो ये 3 हो गया। अब देखिए दोनों साइड
तीन तीन हो गया। तो जब रो कॉलम बराबर है तो कोई भी एक पंक्ति को या रो को या कॉलम को जोड़कर स्क्वायर कर देना है। तो इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे, देख लीजिए 9 आ गया। तो कम समय में आंसर देना है। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ। अब इसमें देखिए आप लोग बताइए कि रो और कॉलम पहले चेक करना पड़ेगा, कितने आयत है, हेडिंग है, कितने आयत है। रो कॉलम चेक कर लेते हैं पहले। कॉलम 1 2 3 एंड 4 5 कॉलम है। रो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। दोस्तों यहाँ पर भी रो और कॉलम बराबर हो गया, तो कोई एक को रो या कॉलम को जोड़ लीजिए और उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो जोड़ लेते हैं 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। अब 15 का स्क्वायर कीजिए ना भाई, 15 का स्क्वायर 225 होता है। गिनने की क्या जरूरत है जब इतना मेरा आंसर आ गया। सिर्फ एक रो या कॉलम को जोड़ना है, बस उसका स्क्वायर कर देना है 225। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने आयत है, इस फिगर में कितने आयत है। तो हम लोग को देखिए एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन दिया जाता है ताकि बच्चे टाइम देकर इसमें उलझ जाए। लेकिन हम लोग को क्या है, ट्रिक जान चुके हैं। ट्रिक क्या जान चुके हैं कि आयत के बारे में जब भी पूछेगा तो हम लोग टाइप 1 में पढ़ रहे हैं कि रो और कॉलम को चेक करना, अगर बराबर है तो रो या कॉलम को किसी को एक को जोड़ना है और उसका स्क्वायर करके आंसर देना है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि रो और कॉलम बराबर है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मिल गया हमको कि 7 कॉलम है। रो को चेक करते हैं, रो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है, यानी रो और कॉलम मेरा बराबर मिल गया। तो किसी एक को जोड़ देना है और उसका स्क्वायर करना है। तो देखिए 7 रो को हम जोड़ते हैं, 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 और 2 27 27 और 1 28 28 मेरा ये निकल गया क्या। तो 28 का स्क्वायर कर देंगे। 28 का स्क्वायर क्या होता है 84। तो अब बताइए हम लोग 784 आयत कभी गिन सकते थे, अगर गिनते भी तो नहीं गिना था। लेकिन हम लोग के पास ट्रिक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग आंसर देंगे। जितना भी दे रो और कॉलम, टाइप 1 में हम पढ़ लिए हैं कि रो और कॉलम बराबर है, तो जोड़ेंगे रो को या तो कॉलम को किसी एक को जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और आंसर देंगे। टोटल निकल जाएगा रेक्टेंगल। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 की ओर चल रहे हैं। टाइप 2 का हेडिंग क्या पड़ गया है यहाँ देख लीजिए, जब रो एंड कॉलम बराबर ना हो। हम लोग टाइप 1 में क्या पढ़े आयत में कि जब रो और कॉलम बराबर हो। यहाँ क्या है टाइप 2 में रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ चेक करना है कि रो और कॉलम बराबर नहीं है तो कितने आयत होंगे। तो देखिए रो और कॉलम चेक कर लेते हैं। तो कॉलम 1 2 3 और कॉलम क्या, रो कितना हो गया 1 एंड 2। अब यहाँ देखिए रो और कॉलम नॉट इक्वल टू। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो आयत निकालने के लिए शॉर्ट मेथड क्या है, आइए देखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 हो गया। अब ये इसको जोड़ देंगे कॉलम को, रो को, तो 1 और 2 3 हो गया। अब देखिए रो और कॉलम अलग अलग हो गया, रो और कॉलम चेंज नहीं है। तो जितना जोड़ने के बाद है उसको गुना कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ कितना निकला 3 और यहाँ कितना निकला 6, तो टोटल कितना हो गया 18, यानी 18 मेरा आयत है, 18 आयत है ना। शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए यहाँ रो और कॉलम चेक करना है 1 2 3 4। यहाँ 4 मेरा कॉलम निकल गया। रो चेक करते हैं तो रो कितना हो गया 1 2 3। देखिए यहाँ भी रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे कॉलम को और रो को जोड़ देंगे और उसके बाद गुना कर देंगे एक दूसरे से। तो यहाँ देखिए 3 2 5 और 1 6 हो गया। ये मेरा रो का 6 हो गया। अब कॉलम को चेक करते हैं। कॉलम में 1 2 3 3 6 6 4 10 हो गया। अब देखिए 6 गुने 10 कर देंगे 60। इस फिगर में मेरा 60 आयत है, जो कि गिनने में टाइम लगेगा, लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग इजी तरीका से निकाल लेंगे। इसी तरह इस आयत में हम लोग इसी इजी तरीका से निकालें। जब रो और कॉलम दोस्तों आप जब बराबर नहीं हो और आयत निकालना हो तो रो और कॉलम को जोड़ लेंगे और एक दूसरे को गुना कर देंगे। इसी तरह यहाँ भी है, देखिए 3 नंबर में यहाँ चेक करना पहले रो और कॉलम बराबर है या नहीं। तो यहाँ देखिए
पहले कॉलम चेक करते हैं तो 1 2 3, यहाँ देखिए रो 3 है, कॉलम कॉलम 3 है, रो को चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए यहाँ भी रो और कॉलम नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि रो 5 है और कॉलम 3 है। और जब कॉलम 3 है तो सिंपल सी हम लोग जानते हैं, बस दोनों को, रो को भी जोड़ लेंगे और कॉलम को टोटल जोड़कर और एक दूसरे को गुना कर देंगे। तो जोड़ देते हैं कॉलम को, 1 2 3 3 6 यहाँ निकल गया। रो को चेक करते हैं 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 10 और 5 15। अब देखिए 15 निकल गया और यहाँ 6 निकल गया जोड़ने के बाद, तो 15 गुने 6 90। इस फिगर में 90 आयत है। तो बस कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। ये नहीं कि एग्जाम में आवे तो बस 1 2 3 गिनने लगेगा। आयत की जब भी पूछे तो रो और कॉलम जब बराबर ना हो तो इसको एक दूसरे को जोड़ देंगे और जोड़कर एक दूसरे को गुना करेंगे, टोटल में वही करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने आयत है। आप लोग वीडियो पॉज करके बताइए कितने आयत है इसमें। चलिए देखते हैं कि कितने आयत है। तो इसके मतलब क्या है कि रो और कॉलम को पहले हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया। रो को चेक करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ देखिए रो और कॉलम नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि रो 4 है और कॉलम क्या है 5 है, तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम इन लोग को जोड़ेंगे, तो रो को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 मेरा कॉलम निकल गया जोड़ने के बाद। और रो को चेक करते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10 निकल गया। तो 10 गुने 15 कर देंगे। 10 गुने 15 कितना होता है 150। यानी इस फिगर में मेरा 150 आयत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।